ईरान एक ऐसा देश जो इस वक्त सही मायनों में जल रहा है। सड़कों पर लोगों का गुस्सा है और सीमाओं पर आप कह सकते हैं युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे संकट की कहानी है जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। तो चलिए समझते हैं कि ईरान आज इस मोड़ पर, इस कगार पर आखिर पहुंचा कैसे। कहानी की शुरुआत होती है एक सीधी धमकी से, अमेरिका की तरफ से। उन्होंने साफ साफ कहा है, अगर तुमने प्रदर्शनकारियों को मारा तो अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा। अब ये सिर्फ खोखले शब्द नहीं हैं, ये एक ऐसी चिंगारी है जो पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगा सकती है। तो इस धमकी की तह तक जाने के लिए हमें सबसे पहले ईरान के अंदर झांकना होगा, वहां की सुलगती हुई जमीन को समझना होगा। तो पहला सवाल यही है, आखिर ईरान के लोग इतने गुस्से में क्यों हैं? ऐसी क्या वजह है कि पूरा का पूरा देश सड़कों पर उतर आया है? चलिए इस अंदरूनी कलह की जड़ों को टटोलते हैं। देखिए, ये कोई एक दो शहरों की बात नहीं है। ईरान के सभी 31 राज्य, यानी मतलब हर एक कोना, वहां लोग सड़कों पर हैं। ये एक ऐसी लहर है जिसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है और हर तरफ से बस एक ही आवाज आ रही है, अब बहुत हुआ। जरा कल्पना कीजिए कि आप तेहरान की सड़कों पर खड़े हैं। आपके चारों ओर से नारे गूंज रहे हैं, तानाशाह की मौत हो। और ये लोग सिर्फ कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं मांग रहे, वो इस पूरे सिस्टम को ही जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। ये एक सीधी चुनौती है वहां के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को, जिनकी सत्ता अब वाकई में दांव पर लग गई है। लेकिन आपको पता है, ईरान हमेशा से ऐसा नहीं था। 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले की बात करें तो तस्वीर बिल्कुल अलग थी। ज्यादा आज़ादी थी, मॉडर्न पहनावा था, एक अलग ही लाइफस्टाइल थी। और आज की जो पीढ़ी सड़कों पर है ना, वो उसी खोई हुई आज़ादी के लिए लड़ रही है। देखिए, एक तरफ तो यह राजनीतिक आज़ादी की लड़ाई है, पर इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है, और वो है पेट की लड़ाई। सीधी सी बात है, जब घर में खाने के लाले पड़ जाएं तो गुस्सा सड़कों पर फूटता ही है। और ईरान की अर्थव्यवस्था आज इसी बुरे दौर से गुजर रही है। 14 लाख, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। एक वक्त था जब एक अमेरिकी डॉलर के लिए 14 लाख ईरानी रियाल देने पड़ रहे थे। मतलब सोचकर देखिए, किसी की जिंदगी भर की बचत रातों रात मिट्टी हो जाए। क्या कोई चुप बैठेगा? ईरान के लोग भी चुप नहीं बैठे। और ये जो गुस्सा था, ये जंगल की आग की तरफ फैला। शुरुआत हुई 28 दिसंबर को तेहरान के एक बाजार में एक छोटी सी हड़ताल से। लेकिन देखते ही देखते कुछ ही दिनों में ये पूरे देश का आंदोलन बन गया। हफ्तों तक सड़कें सुलगती रहीं और सरकार बस देखती रह गई। अब सरकार ने भी अपनी तरफ से इन प्रदर्शनों को दबाने की पूरी कोशिश की। पहले तो 21 राज्यों में स्कूल दफ्तर बंद कर दिए गए, फिर बहाना बनाया खराब मौसम का, और जब इससे भी बात नहीं बनी तो पूरे देश का इंटरनेट ही बंद कर दिया। लेकिन हुआ क्या, इन कदमों से लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ, बल्कि और भड़क गया। और पता है, जब पूरे देश का इंटरनेट बंद था, उसी वक्त एक और चीज सामने आई, व्हाइट सिम कार्ड घोटाला। मतलब एक तरफ आम लोग दुनिया से पूरी तरह कट चुके थे, और दूसरी तरफ कुछ भ्रष्ट सरकारी अधिकारी, वो खास सिम कार्ड बेचकर, जिस पर इंटरनेट चल रहा था, अपनी जेबें भर रहे थे। इस धोखे ने तो बस लोगों के गुस्से की आग में घी डालने का काम किया। तो ये तो थी ईरान के अंदर की बात, पर अब इस कहानी में एक बहुत बड़े खिलाड़ी की एंट्री होती है, अमेरिका। सवाल यह है कि क्या अमेरिका वाकई में ईरान के लोगों की आज़ादी को लेकर इतना चिंतित है, या फिर इस मानवाधिकार के नकाब के पीछे कोई और ही खेल चल रहा है? अब देखिए, ऑफिशियली तो अमेरिका का यही कहना है कि वो मानवाधिकारों की रक्षा के लिए, प्रदर्शनकारियों को बचाने के लिए सब कर रहा है। लेकिन हम सब जानते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो दिखता है अक्सर वो पूरा सच नहीं होता। तो फिर असली वजहें क्या हो सकती हैं? एक्सपर्ट्स कई बातें कहते हैं। पहली, अमेरिका अपने सबसे करीबी दोस्त इजराइल को ईरान से बचाना चाहता है। दूसरी, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को किसी भी हाल में रोकना चाहता है। तीसरी, ईरान जिस तरह से आतंकवाद को सपोर्ट करता है, उस पर लगाम लगाना। और हां, एक बहुत बहुत बड़ी वजह है, हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना कंट्रोल बनाना। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आखिर है क्या भला? इसे आप दुनिया की इकोनॉमी की लाइफलाइन, या कह लीजिए मेन धमनी समझ सकते हैं। दुनिया का 20% तेल, 20% इसी पतले से रास्ते से होके गुजरता है। अब जाहिर है, जिसका भी इस रास्ते पर कंट्रोल होगा, वो एक तरह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी की नब्ज अपने हाथ में रखेगा। और अमेरिका शायद यही चाहता है। ठीक है, ये सारी तो होगी बड़ी बड़ी जियोपॉलिटिकल बातें। लेकिन सवाल ये है कि इस पूरे शतरंज के खेल का हमारी आपकी जेब पर क्या असर पड़ सकता है? ईरान में जो कुछ भी हो रहा है, वो हमारे इन्वेस्टमेंट, हमारे स्टॉक्स और खासकर क्रिप्टो मार्केट को कैसे हिला सकता है?
देखिए, अगर खुदा न खास्ता जंग छिड़ जाती है तो एक बात तो तय है कि स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा। ये हमेशा होता है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट, वो एक बिल्कुल अलग कहानी है। वो एक रोलर कोस्टर राइड की तरह हो सकता है, या तो बहुत बड़ा फायदा या फिर बहुत बड़ा नुकसान। यहाँ एक बात गांठ बांधने वाली है। ऐसे संकट के समय में ना, मार्केट सिर्फ खबरों पे नहीं चलता, वो डर और लालच जैसी भावनाओं पर चलता है। और ये जो अस्थिरता होती है, ये जो वॉलेटिलिटी होती है, ये कुछ लोगों के लिए बर्बादी ला सकती है, तो वहीं कुछ के लिए जिंदगी बदलने वाला एक मौका भी बन सकती है। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर आ जाते हैं, क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा? देखिए, एक तरफ ईरान के लोग हैं जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं जो अपना अपना खेल खेल रही हैं। इस जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात पर अगला मूव क्या होगा, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, एक बात पक्की है, पूरी दुनिया की नज़रें इस पर टिकी हुई हैं।